अरे भाई, घर ढूंढना कभी कभी सुई ढूंढने जैसा लगता है ना। राकेश को भी ऐसा ही लगता था। एक जमाने में राकेश अपने परिवार के साथ अपने सपनों का घर ढूंढ रहा था। उसने ढेरों घर देखे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। कभी कीमत बजट से ज्यादा तो कभी लोकेशन ठीक नहीं। एक दिन राकेश ने सोचा, चलो थोड़ा ढंग से खोजें। सबसे पहले उसने अपनी जरूरतों और चाहतों की लिस्ट बनाई, फिर एक बजट तय किया और उस पर टिका रहा। राकेश ने इलाकों के बारे में भी अच्छी तरह से रिसर्च की, जैसे स्कूल, सुरक्षा और आने जाने का समय। वो ओपन हाउस देखने भी गया और साथ में एक चेक लिस्ट रखी। सभी सही सवाल पूछे। इस तरह प्लानिंग और फोकस के साथ राकेश को आखिरकार वो घर मिल गया जो उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं तो राकेश जैसा बनिए। आज हम आपको ऐसे टिप्स और स्ट्रेटेजीज देंगे जो आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीदने में और ढूंढने में मदद करेगा। ये वीडियो आपके प्रॉपर्टी फाइंडिंग को सिंपल और इफेक्टिव बनाएगा। डिफाइन योर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको अपने प्रेफरेंसेस नोट डाउन करने हैं। कितना बजट है, कौन सा लोकेशन प्रिफर करना है, कितने बेडरूम्स चाहिए और क्या क्या एमिनिटीज की जरूरत है, ये सब पहले डिसाइड करना जरूरी है। सेट अ रियलिस्टिक बजट। बजट सेट करना प्रॉपर्टी सेट का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेलुएट करते हुए एक रियलिस्टिक बजट डिसाइड करना है। मॉर्गेज ऑप्शन, होम लोन, डाउन पेमेंट्स के लिए प्लानिंग करना भी बजट सेटिंग का एक पार्ट है। क्लियर बजट आपके सर्च को स्ट्रीमलाइन करता है। रिसर्च द मार्केट। मार्केट रिसर्च प्रॉपर्टी ढूंढने का एक क्रूशियल रोल है। आपका मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में रिसर्च करना है। लोकल रियल एस्टेट वेबसाइट, एजेंट्स, प्रॉपर्टी लिस्टिंग को एक्सप्लोर करना आपको मार्केट को समझने में बेटर मदद करता है। लोकेशन एनालिसिस। लोकेशन का चुनाव करना आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू और उससे अप्रिसिएशन कितना आएगा वो डिसाइड करता है। आपको लोकेशन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। शॉर्ट लिस्टिंग प्रॉपर्टीज। रिसर्च के बाद अब बारी है प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करना। अपने डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से अपने प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करें। प्रॉपर्टी विजिट और इंस्पेक्शन को प्लान करना भी एक आपका क्रूशियल रोल है। शॉर्ट लिस्टिंग की गई हुई प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से इवेलुएट करना है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रॉपर्टी की कंडीशन, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस नीड्स को थरली चेक करना है। इंस्पेक्शन के दौरान आपको स्ट्रक्चर इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स, ओवरऑल कंडीशन को ध्यान में रखना है। नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन प्रॉपर्टी परचेज की पार्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। आपको प्रॉपर्टी प्राइस और कंडीशन को नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहना। एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपकी नेगोशिएशन को हेल्प कर सकता है और अच्छी डील लाने में आपको मदद कर सकता है। लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लीगल डीड्स और ओनरशिप रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है। लीगल असिस्टेंट लेना प्रोसेस में आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर में कोई लीगल इश्यूज फेस ना करना पड़े। फाइनलाइजिंग द डील। डील फाइनल करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना होगा। सेल डीड्स, पेमेंट टर्म्स, पोजीशन डेट को क्लियर करना होगा। फाइनलाइजिंग के बाद अपने प्रॉपर्टी को लीगली अपने नाम करवाना होगा। पोस्ट परचेज प्लानिंग। प्रॉपर्टी परचेज के बाद आपको पोस्ट परचेज प्लान करना है। मेंटेनेंस, रेनोवेशन और मूविंग प्लान्स को प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। आपका प्रॉपर्टी वेल मेंटेन करना, अपग्रेडेड रखना अप्रिसिएशन और सेटिस्फेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कीजिएगा।